मोक्ष मार्गस्य थोड़ी समस्या हो रही है, एक सेकंड। आइए सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मूलायक श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनि राजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। आवाज तो आप लोगों तक पहुंच ही रही होगी। यदि कोई समस्या हो रही है, क्योंकि आज यहाँ नेटवर्क की समस्या हो रही थी, जिस वजह से थोड़ा समय हो गया हम लोगों को कक्षा नियमित समय से प्रारंभ करने में। आइए हम अपने स्वाध्याय के क्रम को निरंतर बनाए रखते हैं। और आपको कल हमने जो सूत्र जी पढ़ा था, उस सूत्र में भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, इन दोनों में वृद्धि और ह्रास को बतलाया था। सूत्र नंबर हमने जो पढ़ा था वह 27वें नंबर का सूत्र था, तीसरे अध्याय का। और उसमें हमने जाना था कि भरत और ऐरावत दो क्षेत्र हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। जो ऊपर उत्तर की साइड में है वो है ऐरावत क्षेत्र, नीचे जो है वह है भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में 6 समयों के द्वारा वृद्धि और ह्रास होता है। वृद्धि मतलब बढ़ना, ह्रास मतलब कम होना। ठीक है, तो वृद्धि मतलब बढ़ना, मतलब वृद्धि होती है, कैसे होती है तो बतलाया था, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के द्वारा वृद्धि और ह्रास होता है। उत्सर्पिणी के कालों में सब कुछ बढ़ता जाता है, अवसर्पिणी के कालों में सब कुछ घटता जाता है। इस प्रकार से अब आप कहेंगे क्या क्या घटता है, तो शरीर की ऊंचाई, शरीर की अवगाहना, शारीरिक या मानसिक सुख, जो सुख है वो सुख भी घटते बढ़ते हैं, परिणाम भी घटते बढ़ते हैं, कषाएं भी घटती बढ़ती हैं। इस प्रकार से अनेकों चीजें जो हैं, भोग उपभोग आदि हैं, वो भी घटते बढ़ते जाते हैं। संपत्ति भी घटती है और बढ़ती है। इस प्रकार से अनेकों भेद देखे जा सकते हैं इन भरत और ऐरावत क्षेत्र में, इन उत्सर्पणी और अवसर्पणी के द्वारा। फिर मैंने आपको बतलाया था, मैंने एक गोल चक्र टाइप का बनाया था, और उसमें हमने बताया था कि अवसर्पणी और उत्सर्पणी इस प्रकार से भेद होते हैं। उनमें हमने जाना था कि उत्सर्पणी में और अवसर्पणी में 6 काल हैं, और अवसर्पणी के 6 काल थे। सबसे पहला अवसर्पणी में काल था सुषमा सुषमा, फिर सूक्ष्मा, फिर सुषमा दुष्मा, फिर उसके बाद में फिर आया दुष्मा सुषमा, फिर दुष्मा, और फिर दुष्मा दुष्मा। उसके बाद उत्सर्पिणी के 6 काल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है दुष्मा दुष्मा, फिर है दुष्मा, फिर है दुष्मा सुषमा, फिर है सुषमा दुष्मा, फिर है सुषमा, और फिर है सुषमा सुषमा। इस प्रकार से ये 6 काल की व्यवस्था है। कुल मिलाकर के 12 काल होते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन इनमें क्या मतलब, क्यों होते हैं ये, तो बतलाया था कि एक कल्प काल होता है जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। उसमें से 20 कोड़ा कोड़ी सागर का जो कल्प काल है, उस 20 कोड़ा कोड़ी के 2 हिस्से हो गए 10 कोड़ा कोड़ी के। तो 10 कोड़ा कोड़ी उत्सर्पिणी, 10 कोड़ा कोड़ी अवसर्पिणी। ठीक है, अब कोड़ा कोड़ी मतलब 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी काल होता है, और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी काल होता है। कल हम इसको सूत्र के माध्यम से और आपको चित्र के माध्यम से बतलाया था, आप लोगों को भी काफी अच्छे से समझ में आया था। किसी ने
जो है ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसका बहुत अच्छा एक चित्र जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ था वो भेजा हुआ था। तो उससे भी पता चलता है कि आप चित्र के माध्यम से काफी कुछ उस विषय को स्पष्ट रूप से जान पाते हैं। आज हम लोग इसी विषय को लेकर के और आगे सब कुछ पूरा क्लियर करेंगे। सूत्र और कर्म भूमि के संबंध में, भोग भूमि के संबंध में एक बार मैं फिर से आपको चित्र बना देता हूं, जिससे आपको कोई समस्या या कोई समझने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो एक हमने ये चित्र ले लिया है। मान लीजिए ये हमने जो एक चित्र बना लिया है, इसमें ये जो है एक कल्पकाल है और इसमें हमने दो भेद कर दिए हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसमें दो भेद किए हैं। पहला है उत्सर्पणी और अवसर्पणी। अब ये जो दो साइड होगा इसके, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, दोनों साइड में आप समझ सकते हैं एक उत्सर्पणी है और एक अवसर्पणी है। इसके बाद में अब इनके हमको जो है 6 काल के भेद इनमें करने हैं। तो मैं जब तक ये 6 जो है इनके भेद कर रहा हूं, आप लोग अपनी पुस्तक में से पढ़िएगा और पूरा समझते जाइएगा। ये लीजिएगा, हमने इसके 6 भेद कर दिए हैं। प्रत्येक के 6 भेद करने के बाद में यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है मैं नाम लिख देता हूं, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले तो एक जो कल्प काल है ये होता है हमारा 20 कोड़ा कोड़ी सागर। तो ये 20 कोड़ा कोड़ी सागर का हमारा ये कल्पकाल हो गया। उसके बाद में अब देखिएगा यहाँ पर इस 20 कोड़ा कोड़ी सागर का जो काल है इसके दो हमने हिस्से कर लिए हैं। तो ये जो राइट वाला है वो हो गया हमारा अवसर्पणी और जो लेफ्ट वाला है वो हो गया हमारा उत्सर्पणी। या समझने के लिए किसी को भी आप उत्सर्पणी और अवसर्पणी मान सकते हैं। सबसे पहले जो हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि ये जो है ये 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर का काल है। तो इसमें जो है उत्सर्पणी और अवसर्पणी के जो काल हैं उनको मैंने आपको बतलाया था कि उनमें से 6 होते हैं। सबसे पहले मैं आपको उत्सर्पणी के नाम लिखता हूं। उत्सर्पणी के 6 काल होते हैं। पहला होता है दुश्मा दुश्मा, फिर होता है दुश्मा, फिर होता है दुश्मा सुषमा, फिर आता है सुषमा दुश्मा, फिर उसके बाद में फिर आता है सुषमा,
ये उत्सर्पणी के 6 काल हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये तो उत्सर्पणी के हुए। अब उसके बाद में फिर देखते हैं अवसर्पणी के 6 काल। इसमें सबसे पहला जो काल होता है वो होता है सुषमा सुषमा। उसके बाद फिर आता है दूसरा जो काल है वो होता है सुषमा। उसके बाद तीसरा जो काल आता है वो आता है सुषमा दुष्मा। उसके बाद जो चौथा काल आता है वो आता है दुष्मा सुषमा। उसके बाद में पांचवा जो काल आता है वो आता है दुष्मा। उसके बाद छठवां जो काल आता है वो आता है दुष्मा दुष्मा। तो इस प्रकार से ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी के 6 काल के ये भेद हैं। तो आप लोगों को ये मैंने कल भी बता दिए थे, इसमें कोई विशेष बात नहीं है जानने की, लेकिन हाँ कुछ बात जो विशेष है वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को कल भी बताई थी और आज जो विशेष बात बता रहा हूँ उससे आप लोग भूलेंगे नहीं। इनका काल क्या है, समय क्या है? तो समय इसका जो काल है वो है 4 कोड़ा कोड़ी सागर। जो सुषमा सुषमा होता है उसका काल है 4 कोड़ा कोड़ी सागर। सुषमा नामक जो दूसरा काल होता है अवसर्पणी का, और पांचवा काल होता है उत्सर्पणी का, ये होता है 3 कोड़ा कोड़ी सागर का। उसके बाद में सुषमा दुष्मा नाम का जो तीसरा काल है अवसर्पणी में, और उत्सर्पणी में यही काल चौथा है। तो इसका ये जो है ये होता है 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। उसके बाद में फिर वो कहते हैं कि दुष्मा सुषमा नाम का जो काल है ये होता है 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर। ये आपको हो सकता है नहीं दिख रहा हो, अब दिखेगा, ठीक है। अब 42,000 कम थे, तो ये 42,000 में से 21,000 वर्ष का जो होता है वो होता है दुष्मा नाम का काल। और दुष्मा दुष्मा नाम का जो काल होता है वो होता है 21,000 वर्ष का। तो इस प्रकार से आपको ये कालों का समय भी मैंने आपको बतला दिया कि ये जो 6 काल होते हैं इनका समय कितना कितना है। अब आप पूछ रहे होंगे कि आपके मन में जिज्ञासा चल रही होगी कि ये कोड़ा कोड़ी सागर क्या है। तो एक कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब क्या होता है मैं अलग से लिख देता हूं, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। यहाँ लिख रहा हूं नीचे, इसके जस्ट नीचे है, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। एक कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब क्या है? एक कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब है एक करोड़ सागर और फिर उसी का गुणा कर देंगे एक करोड़ सागर गुणित 1 करोड़ सागर। तो देखिएगा यहाँ पर गुणित मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वो गुणा का जो चिन्ह होता है इस प्रकार का, वो चिन्ह यहाँ पर नहीं आ पा रहा था फॉन्ट में,
इसलिए मैं उसको अभी नहीं लिख पाया हूं, लेकिन समझ जाइएगा गुणित लिखने से कि 1 करोड़ सागर में 1 करोड़ सागर का गुणा करेंगे। देखिए एक सागर कितना होता है, असंख्यात पल्लियों का एक सागर है, और उस एक सागर में पल्ले की गणना मैं आपको बता चुका हूं पिछली कुछ कक्षाओं में। उसके बाद में जो 1 करोड़ सागर जो होता है, ऐसे जो सागर है एक सागर, ऐसे 1 करोड़ सागर जब हो जाए तो उनका गुणा जब 1 करोड़ सागर में करेंगे तब जाकर के आएगा 1 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सुषमा सुषमा नाम का जो काल होता है वो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का है, सुषमा 3 कोड़ा कोड़ी सागर का है, और सुषमा दुष्मा 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। दुष्मा सुषमा 1 कोड़ा कोड़ी सागर, उसमें कम कर देंगे आप 42,000 वर्ष, तो उतना होता है दुष्मा सुषमा। फिर आता है दुष्मा नाम का काल, और फिर आता है दुष्मा दुष्मा नाम का काल जो 21,000 वर्ष का है। अभी कौन सा काल चल रहा है, आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, हम अभी कौन से काल में हैं, हमें भी तो पता चले। तो मैं आपको बता दूं, अभी जो काल चल रहा है, अभी चल रहा है दुष्मा नाम का काल। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि अभी कौन सा काल चल रहा है, उत्सर्पणी या अवसर्पणी। तो ये जो है अभी चल रहा है अवसर्पणी काल, और अवसर्पणी काल में भी अभी हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है। अब आप कहेंगे ये नाम सुना सुना सा है और हम काफी बार सुनते भी हैं, लेकिन ये आखिरकार होता क्या है। तो हुंडावसर्पणी काल का मतलब है असंख्यात अवसर्पणी कालों के बीत जाने के बाद में एक ऐसा काल आता है जिसको हुंडावसर्पणी काल कहते हैं। अवसर्पणी असंख्यात अवसर्पणियों के बाद में एक आता है काल जिसको हुंडावसर्पणी काल कहते हैं। और यह जो हुंडावसर्पणी काल है, यह हुंडावसर्पणी काल जो होता है वह अत्यंत विरला होता है। इसमें अशुभ अशुभ कार्य अधिक होते हैं, दुख अधिक होता है, और इसमें कुछ ऐसी चीजें भी देखी जाती हैं, मतलब विशेष घटनाएं होती हैं। कुछ विशेष घटनाएं ऐसी होती हैं जो अब कभी नहीं होती, लेकिन इस हुंडावसर्पणी काल के कारण से विशेष घटनाएं होती हैं। अब जैसे अब आप कहेंगे ये क्या होता है, कैसी कैसी विशेष घटनाएं। तो जैसे ऋषभदेव भगवान जो हैं उनकी पुत्रियां हुई थी, उनकी 2 बेटियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी, जबकि तीर्थंकर भगवान की पुत्रियां नहीं होती। तो ये भी एक हुंडावसर्पिणी काल के कारण से ऐसा हुआ। नियम है, सारे तीर्थंकरों का जन्म होता है अयोध्या से और उनका मोक्ष होता है सम्मित शिखर जी से, लेकिन 4 तीर्थंकरों का ही मोक्ष हुआ अयोध्या से, और सम्मित शिखर से केवल 20 तीर्थंकर ही मोक्ष गए, 4 तीर्थंकर अन्य स्थानों से मोक्ष गए। सारे जो तीर्थंकर थे उनको जो तीर्थंकर होते हैं वो विवाह करते हैं, लेकिन 5 तीर्थंकर जो हैं उन्होंने विवाह ही नहीं किया, वो बाल ब्रह्मचारी ही रहे। तो ये अवसर हुंडावसर्पणी काल के कारण से ऐसा माना जाता है कि हुंडावसर्पणी काल के कारण से ये सारे दोष, ये सारी कमियां, बहुत जो आजकल दोष हो रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो हुंडावसर्पणी काल का भी कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो निमित्त है, कारण है हुंडावसर्पणी काल। तो हुंडावसर्पणी काल जो होता है ये इसमें कुछ विशेष घटनाएं होती हैं। जैसे अब आप देखेंगे कि 63 सलाका पुरुषों में से कुछ कम हुए। अब जैसे भरत चक्रवर्ती, चक्रवर्ती का मान कभी खंडित नहीं होता, लेकिन हुंडावसर्पणी काल के कारण से बाहुबली भगवान जो थे उन्होंने उनको हरा दिया था मल्ल युद्ध में, और वो सर पर उठा लिया था। तो ये कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो इंगित करती हैं कि ये उत्सर्पणी जो अवसर्पणी का जो हुंडावसर्पणी काल है, इसके कारण से ऐसी घटनाएं इस बार हुई हैं। और अनेकों मतलब तीर्थंकरों पर कभी उपसर्ग नहीं होते, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान को देखें, पार्श्वनाथ भगवान को देखें तो इनके ऊपर उपसर्ग के प्रमाण मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये हुंडावसर्पणी काल के कारण से ऐसा कुछ हुआ है। तो हुंडावसर्पणी काल के दोष के कारण से अनेकों कारण है, एक दो नहीं है। अब सब कुछ आपको एक साथ नहीं बताए जा सकते, कई सारी चीजें छूट भी जाती हैं। तो जो अनेकों कारण हैं, अनेकों घटनाएं हैं जो हुंडावसर्पणी काल के कारण से हुई है, वो हम इसको समझ सकते। तो हुंडावसर्पणी काल चल रहा है पहले तो अवसर्पणी के इन 6 में से भी पंचम काल जो है 5वें नंबर का, जिसको आप दुश्मा नाम से समझते हैं, ये मैं आपको टिक करके बता देता हूँ अभी, जैसे आप लोगों को
समझ में आ जाएगा। ये आप जो देख रहे हैं ना 5वें नंबर पर, ये वाला, ये जो है यही तो है वो, यही तो है वह दुश्मन नामक का काल। तो दुश्मन नाम का जो काल है, वह दुश्मन नाम का काल 5वें नंबर का जो काल है वह 21,000 वर्षों का है। और इस पंचम काल में दुखमा नाम के काल में हम लोग रह रहे हैं। तो मतलब 5वां जो काल है दुश्मन नाम का, दुखमा नाम का जो काल है, इसमें दुख बहुत अधिक है। और इसके बाद फिर बतलाया, फिर आएगा दुश्मन नाम का काल। तो दुश्मन नाम का काल आएगा, उसमें बहुत अधिक दुख होगा। अभी अपन देखते हैं कि हमें जीवन में दुख ही दुख दिखाई दे रहा है, हर एक कार्य में कहीं ना कहीं सुख भी नहीं है, और है भी तो बहुत थोड़ा सा मामूली लगता है कि सुख है, लेकिन वास्तविक रूप में वो सुख नहीं होता। दुख को कम हो जाना ही हमें सुख रूप में मालूम होता है। जैसे हम बहुत परेशान हैं, बहुत समस्याएं हैं, और बहुत समस्याओं के बीच में जो है एक आध समस्या कम हो गई तो हमें लगता है बड़ा सुख है, लेकिन सुख नहीं है, वो तो दुख कम हो गया। दुख कम हो गया तो हमें लगने लगा कि ये सुख। तो इस प्रकार से दुश्मन नाम का जो काल है, इसमें दुख बहुत है। और ये 21,000 वर्ष का है, इसमें से अभी 2,500 वर्ष तो इसके लगभग लगभग पूरे हो चुके हैं। अब बचे हुए बाकी के 18,500 वर्ष और बचे हुए हैं, जो अभी और पंचम काल 18,500 वर्षों तक रहेगा। उसके बाद में फिर 21,000 वर्ष का दुश्मन नाम का काल, और दुश्मन नाम का जो काल आएगा उसमें तो और गहन स्थिति हो जाएगी, दुख ही दुख चारों तरफ होगा। ऐसे लोग होंगे जिनकी आकृति एक हाथ की होगी, एक हाथ मतलब 1-1.5 फुट के होंगे, और मांसाहारी मांस भक्षी होंगे। वो लोग, उनके हृदय में दया आदि नहीं होगी, सभ्यता नहीं होगी, सभ्य नहीं होंगे। अनेक प्रकार की विकृतियां जो हम आज समझते हैं कि बहुत बड़े बड़े दोष हैं, ऐसे दोष वहां उस समय आम हो जाएंगे। जो जिनको हम समझते हैं कि भाई लूटपाट, चोरी और बलात्कार इत्यादि दुष्कर्म जैसी घटनाएं जिनको हम मानते हैं ये नहीं होनी चाहिए, ऐसी घटनाएं हो तो उस पर बहुत अधिक दंड दिया जाता है, ऐसी घटनाएं उस समय आम हो जाएंगी। लोगों में नैतिकता बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। इतना गहन काल जो है ये दुश्मन नाम का जो 6वां काल है, ये आने वाला है। जीव एक दूसरे को मार करके खाएंगे, किसी प्रकार की मानवता और दया धर्म इत्यादि की कोई भावना नहीं रहेगी। जैन धर्म भी उस समय नहीं रहेगा 6वें काल में। दुश्मन नाम के काल में जो धर्म हमें आज दया की शिक्षा दे रहा है, हमें मानवता की शिक्षा दे रहा है, हमें मोक्ष के राह पर चलने का उपदेश दे रहा है, ऐसा हमारा जैन धर्म भी उस समय नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम अहिंसा पर फोकस करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, जीव में हम परस्परोपग्रहो जीवानाम की बात करते हैं, और ऐसे धर्म उस समय नहीं रहेंगे। लोग ऐसे धर्म का पालन ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? हर एक व्यक्ति एक दूसरे को मार काट करने पर तुला हुआ होगा। मतलब ये समझ लीजिए कि उस समय नरक जैसी हालात यहाँ पर हो जाए, लोगों को बिल्कुल सुख नहीं रहेगा, दुख ही दुख होगा। नाम ही है इसका दुश्मा, दुख ही दुख होगा, सुख बिल्कुल भी नहीं होगा इस काल में। तो ये 6वां काल ऐसा होने वाला है। और अभी 5वां काल कौन सा अच्छा चल रहा है, हम सभी जानते हैं। हम जिस काल में रह रहे हैं, इसमें भले ही हमारा ये सौभाग्य माने या मतलब ये हम लोगों का हम लोगों पर एक उपकार हो रहा है कि अभी जैन धर्म इतनी बहुत अच्छी स्थिति में है, और हम सभी लोग जो जैन धर्म को मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, और बहुत श्रद्धा के साथ में हम देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ऐसे जीव आज हम सभी लोग हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। हमें गुरुओं का सानिध्य मिला हुआ है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज जैसे जो परम दिगंबर मुनिराज हैं, और अनेकों मुनिराज उनके संघस्थ जो अनेकों मुनिराज हैं, आर्यिकाएं हैं, अनेकों आचार्य भगवान हैं यहाँ पर। तो ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु और जिन मंदिर, ये सब कुछ हमें मिल रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हम सभी का संयोग है। और ये कहना चाहिए कि इस पंचम काल में भी हम लोग इतना कुछ जो है धर्म के मार्ग को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। किसी न किसी रूप में कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, लेकिन सभी अपने स्तर पर प्रयास तो कर ही रहे हैं अच्छे मार्ग पर चलने का, जिन धर्म के मार्ग पर चलने का। तो ये हम लोगों का भले ही सौभाग्य है,
लेकिन इसमें आप देखें इस पंचम काल में दुख ही दुख है, सुख तो बिल्कुल भी नहीं है। सुख कहाँ है, नाम ही है इस काल का दुश्मा। दुश्मा मतलब दुख, तो इसमें सुख नहीं है। हम मान भले ही लेते हैं कि इसमें बड़ा सुख मिल जाता है, कोई मुकदमा चल रहा था, वो मुकदमा में राजीनामा हो गया या मुकदमा जैसे तैसे शांत हो गया, हमें लग रहा बड़ा सुख है, लेकिन वास्तविक रूप में वो सुख थोड़े ही है, और वो सुख नहीं है। हम उसको मान रहे हैं कि बड़ा आनंद आ गया, चलो भैया एक आफत से हम जो है बच गए, लेकिन अब दूसरी आफत और सिर पर खड़ी हो जाती है। ऐसी अनेक विपत्तियां, आपत्तियां और हमारे सामने आ जाती हैं। इससे पता चलता है कि इसमें भी हमें सुख नहीं है। तो हम जिसको सुख मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं, तो उसको भी अच्छा नहीं मानते हुए हमें निरंतर अपने आप को धर्म के मार्ग में अग्रसर करना है। ये हम लोगों का प्रयास निरंतर रहना चाहिए। तो इसमें हमने ये जान लिया है। अब ये जो है आपने बतलाया कि ये जो काल है, सबसे पहले जो सुषमा नामक काल है, ये तो पांचवा और छठवां काल इसलिए बता दिया क्योंकि आप लोगों के भीतर ये तो इच्छा भले ही हो रही होगी। जब हम पढ़ते थे और हमने जब इसका पहली बार स्वाध्याय किया, तत्वार सूत्र जी को हमने जब पहली पहली बार पढ़ा, तो हमारे मन में भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि भाई कैसे होता है आखिरकार, कौन कौन से काल में हम रह रहे हैं, हम कहाँ रहते हैं, ये सब हमें मालूम नहीं था। सबसे पहले तो यही जिज्ञासा होती है, हम कौन से काल में रहते हैं, कौन सा उत्सर्पणी है, कौन सा अवसर्पणी है, हुंडावसर्पणी क्या है। तो इन सब के बारे में तो हमने पहले जान लिया। अब आइए चर्चा करते हैं पहले काल में। जो अवसर्पणी का पहला काल है, जिसको हम चार कोड़ा कोड़ी सागर का जानते हैं, सुषमा सुषमा नाम का काल। सुषमा सुषमा नामक जो काल है, या सुषमा सुषमा नाम का जो काल होता है, वह काल कैसा होता है? यह काल जो होता है वह सुषमा सुषमा नाम का काल उत्तम भोग भूमि की भांति होता है। उत्तम भोग भूमि का मतलब क्या कि इसमें सारी चीजें उत्तम रहती हैं, भोग भूमि रहती है और साथ में उत्तम भोग भूमि रहती है। मतलब क्या भाई, मतलब भी तो बताइए। तो इसमें जो जीव होते हैं उत्तम भोग भूमि के, उन जीवों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। मतलब कि उनको बतलाया है कि जो जीव उत्तम भोग भूमि में रहते हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, और बहुत भोग ही भोग उनको भोगने पड़ते हैं। मतलब किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या उनके पास नहीं है। वह क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए उन्हें किसी भी कुछ भी सामान चाहिए है, कुछ भी जो कुछ भी वो चाहते हैं वो सब कुछ उन्हें मिल जाता है कल्प वृक्षों के माध्यम से। कल्प वृक्ष जो होते हैं एक प्रकार के वृक्ष होते हैं, और ये इनकी 10 प्रकार की जातियां होती हैं। भोजनांग हो गया, पानांग हो गया, हाँ, तो भोजनांग से भोजन ही भोजन मिलता है। वस्त्रांग हो गया, उससे वस्त्र ही वस्त्र मिल जाते हैं, जैसा चाहे वैसा वस्त्र प्राप्त हो जाता है। हाँ, पानांग से जो कुछ भी आप पीना चाहते हैं वो सारी चीजें, पीने वाली वस्तुएं आपको मिल जाती हैं। कितनी बढ़िया एक व्यवस्था उन्होंने बतलाया है कि इस प्रकार की एक व्यवस्था होती है। और इनको 3 दिन में एक बार तो भूख लगती है। भूख भी इनको देखिए, भूख भी एक बड़ा दुख है हम लोगों के साथ में कि हमें दिन में 2-2 3-3 बार भूख लगती है। हाँ, लेकिन उत्तम भोग भूमि के जो जीव हैं तो उनके बारे में कहा है कि ये जो जीव होते हैं, ये जीव इनको 3 दिन में एक बार तो भूख लगती है। वो भी कितना, हरड़ जो आप जानते हैं बहुत छोटी सी मामूली सी होती है, हरड़ के समान, हरड़ के समान इतना सा एक फल खा लेने पर इनकी जो है भूख शांत हो जाती है। फिर 3 दिन बाद फिर भोजन करते हैं, मतलब वो इतना सा वो हरड़ खाते हैं और तुरंत ही हम इनकी भूख जो है शांत हो जाती है। तो अनेकों प्रकार की इनके, और इनकी आयु जो होती है 3 पल्ले की आयु होती है। 3 पल्ले की आयु जो है वह होती है उत्तम भोग भूमि के जीवों की। उसके बाद में फिर कहा है कि उत्तम भोग भूमि के बाद में फिर आती है मध्यम भोग भूमि। इनकी आयु होती है 2 पल्ले की। जो सुषमा नामक काल है, इसमें सुषमा नामक जो काल होता है, उस सुषमा नाम के काल में मध्यम भोग भूमि का वर्णन बताया गया है कि मध्यम भोग भूमि होती है। और मध्यम भोग भूमि में जो है 2 पल्ले की आयु पाई जाती है जीवों की। इनके सुख जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं, जैसे उनकी अपेक्षा उन्हें अधिक सुख मिलते हैं उत्तम भोग भूमि वालों को।
तो मध्यम भोग भूमि वालों को थोड़े कम सुख मिलते हैं, थोड़े कम समय तक सुख मिलते हैं। थोड़े कम समय तक मतलब कि एक पल्ले इनका कम हो जाता है, ये एक विशेषता इसमें हमें जानना चाहिए। अब आगे फिर वो कहते हैं कि इसके बाद में फिर आता है दुष्मा सुषमा सुषमा दुष्मा नाम का जो तीसरा काल है, जो दो कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। इसमें जीवों की स्थिति कैसी होती है? इसमें जीवों की स्थिति होती है जगन्य भोग भूमि के अनुसार। तो जगन्य भूमि जो होती है, जगन्य भोग भूमि के जीवों को एक दिन में भूख लगती है और इनकी आयु जो है एक पल्ले की होती है, और ये आंवले के समान फल एक बार यदि खा लें तो इनको फिर भूख नहीं लगेगी, फिर इनको जो है एक दिन बाद भूख लगेगी। तो ये इनमें एक विशेषता पाई जाती है। और साथ ही साथ में इनके जो है शरीर जो होते हैं, इनका जो जन्म होता है वो युगलिया के रूप में होता है। जो भोग भूमि के जो जीव होते हैं उनका जन्म होता है युगलिया, मतलब स्त्री पुरुष का एक जो जोड़ा होता है उसके अनुसार जो है एक प्रकार से वह उनको ऐसा होता है कि युगल रूप में वो जन्म लेते हैं, और युगल रूप में जन्म लेकर के और युगल की ही मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है? तो जब ये अपने अंतिम समय में, जब इनका कहना चाहिए कि आयु बिल्कुल समाप्त होने वाली होती है, उस समय ये जन्म देते हैं अपनी संतान को, वो भी युगलिया ही होती है। मतलब स्त्री और पुरुष जुड़वा उत्पन्न होते हैं, युगल उत्पन्न होता है, और वो बड़ी जल्दी ही 7 दिन में ही, 15 दिन में, 1 महीने में ही बहुत एकदम युवावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, और फिर भोग भोगना प्रारंभ कर देते हैं। एक दूसरे के साथ में भोग करते हुए वो है निवास करते हैं, और ऐसी व्यवस्था वहां पर भोग भूमिया जीवों के साथ में रहती है कि वो आजीवन किसी दूसरे भोग भूमिया जीव को देखते ही नहीं है, किसी दूसरे से मिलना जुलना नहीं होता है उनका, अपने उसमें ही जो है रहते हैं। और आजीवन इतना बड़ा क्षेत्र है भोग भूमिया जीवों का, और वहां पर आबादी कम है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, और ऐसी व्यवस्था ही होती है कि उन्हें कोई दूसरा युगल दिखता ही नहीं है। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ में रहते हैं, साथ में ही रहते हैं, भोग भोगते हैं, और साथ में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पहले वो अपने एक संतान को जन्म दे देते हैं, एक युगल को जन्म देते हैं, और यह क्रम जो है चलता रहता है इस प्रकार से। और मृत्यु के समय भी उन्हें कोई दुख नहीं होता, जन्म के समय उनको दुख नहीं होता। हमें तो जन्म और मृत्यु के समय बड़ा दुख होता है, उन्हें वृद्धावस्था नहीं होती। हम लोगों को तो वृद्धावस्था होती है, उन लोगों को न जन्म का दुख है, न वृद्धावस्था का दुख है, न मृत्यु का दुख है। मृत्यु भी कैसे आती है? एक छींक सी आती है और मृत्यु प्राप्त हो जाती है। हल्की सी छींक सी आएगी तो तुरंत ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्था वहां भोग भूमिया जीवों के साथ में होती है। कुछ नहीं करना है, केवल भोग करते हैं वो लोग, इसलिए उसका नाम भोग भूमि रखा गया है। सारे सुख उनको वहां पर मिल जाते हैं। ये छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता, माता पिता कमाते हैं, माता पिता ही उसको खिलाते हैं, माता पिता ही उसकी सारी चिंताएं करते हैं, माता पिता ही उसके लिए भोजन पानी कपड़ा सारी व्यवस्थाएं माता पिता करके देते हैं। यहाँ तक कि जब उसको मान लीजिए लघु शंका दीर्घ शंका आदि की समस्या होती है छोटे बच्चे को, जो 6 महीने का है, तो उसको भी माता पिता सारी व्यवस्थाएं कराते हैं, उसके कपड़े वपड़े बदलना होता है, वो सब कुछ करते हैं, उसको तैयार करते हैं, ये सारे काम माता पिता करते हैं। तो ऐसे ही उस जीव को कुछ नहीं करना पड़ता है, जो उत्तम भोग भूमि में या मध्यम और जघन्य भोग भूमि में होता है, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सारे भोग जो है उसके पास भोग सामग्री आ जाती है, केवल भोग भोगो, काम कुछ करना नहीं है। हम लोगों की तरह ना नौकरी करना है, ना किसी प्रकार से दुकान पर बैठना है, ऑफिस में बैठना है, कुछ भी काम नहीं करना है, केवल और केवल भोग करने का कार्य वहां पर रहता है। तो ये जो है ये भोग भूमि की व्यवस्था बताई गई है। ये तो भोग भूमि हो जाती है प्रारंभ के 3 कालों में। कौन कौन से 3 काल हैं सो देख लीजिएगा। पहला तो ये सुषमा सुषमा हो गया है, उसके बाद में फिर आता है सुषमा, और उसके बाद में फिर आता है सुषमा दुष्मा। तो इनमें उत्तम मध्यम और जघन्य ये जो है ये भोग भूमि हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हमें वो ये समझना चाहिए। उसके बाद में फिर आता है चौथा काल, जिसका नाम है दुष्मा सुषमा।
इसमें क्या होता है, ये जो चौथा नंबर का जो काल है, इस चौथे नंबर के काल में दुष्मा सुषमा नाम के काल में होता यह है कि यह जो दुष्मा सुषमा नाम का जो काल होता है, इसमें जितने भी जीव होते हैं उन जीवों को जो है दुख तो होता है, साथ में सुख भी प्राप्त होता है। इसी में जो है कर्म भूमि होती है, भोग भूमि नहीं होती। दुष्मा सुषमा नाम के चौथे काल से ही जो है अब यहाँ पर जो भोग भूमि समाप्त हो चुकी है और यहाँ से जो है कर्म भूमि प्रारंभ हो जाएगी, दुष्मा में भी और दुष्मा सुषमा में भी। तो इस प्रकार से ये तीन काल जो है वो कर्म भूमि के हैं। तो यहाँ पर दुष्मा सुषमा नाम का जो काल होता है, जिसको हम अवसर्पणी का चौथा और उत्सर्पणी का तीसरा काल कहते हैं, इस दुष्मा सुषमा काल में ही तीर्थंकर जन्म लेते हैं, इससे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखो, दुष्मा नाम के काल में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, पांचवें और छठवें काल में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। हम सभी पंचम काल में हैं, तो कहते हैं कि भाई अभी वर्तमान में मोक्ष नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अभी पंचम काल चल रहा है। यदि चौथा होता तो हो सकता कि हमें तीर्थंकरों का दर्शन भी करने को मिल जाता, या हम स्वयं भी तीर्थंकर बन सकते थे। लेकिन ये काल अभी दुष्मा और पांचवा काल है, इसलिए इसमें तो ऐसा असंभव है। सो मुक्ति का द्वार भी इस दुष्मा सुषमा नाम के चौथे काल से होकर के जाता है। इसमें ही जो है जीव जो है मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कर्म भूमि होती है और कर्म भूमि के साथ साथ में इसी में ही महापुरुषों का जन्म होता है। चौथे काल में दुष्मा सुषमा नाम के काल में 169 महापुरुष जन्म लेते हैं और 63 शलाका पुरुष भी इसमें जन्म लेते हैं। और इसमें जो है आप देखेंगे कि जो सलाका पुरुष हैं, 63 सलाका पुरुष, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं कि तीर्थंकर जो है, तीर्थंकर हो गए, चक्रवर्ती हो गए, नारायण हो गए, पृथ्वी नारायण और बलभद्र। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, पृथ्वी नारायण और बलभद्र, ये 5 जो होते हैं ये 63 सलाका पुरुषों में गिने जाते हैं। तो ये जो है 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 पृथ्वी नारायण और 9 बलभद्र। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है ये होते हैं हमारे 63 सलाका पुरुष। तो ये सलाका पुरुष भी इसी चौथे काल में दुष्मा सुषमा नाम के काल में पाए जाते हैं। ये महापुरुष जो होते हैं, ये महापुरुष में से जैसे तीर्थंकर हो गए, तो ये तीर्थंकर तो निकट, मतलब निकट क्या कहें, तद्भव मोक्षगामी कहना चाहिए इनको, ये उसी भाव से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो अन्य हैं, चक्रवर्ती कह लीजिए या फिर उनको नारायण, पृथ्वी नारायण या बलभद्र कहें, ये निकट भव्य होते हैं। हो सकता है उस भाव से मोक्ष जाएं और हो सकता है नहीं भी जाएं, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि ये निकट भविष्य में मोक्ष जल्दी ही जाएंगे। 7-8 भवों में इनका मोक्ष जाना लगभग तय माना जाता है। ऐसे चक्रवर्ती हो गए, नारायण, पृथ्वी नारायण और बलभद्र हो गए, ये जो है इनमें ऐसा लक्षण पाया जाता है। ये 63 शलाका पुरुषों में गिने जाते हैं। अच्छा, और अवसर्पणी का काल है, तो इसमें सबसे प्रारंभ में तो कहना चाहिए जो शरीर की अवगाहना है वो बहुत बड़ी होती है और बाद में फिर धीरे धीरे घटती चली जाती है। इस प्रकार से इनको हमें समझना चाहिए। हमारा समय पूरा हो चुका है, आइए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। आप सभी अपने प्रश्न ग्रुप में पूछ लीजिएगा, समय नहीं है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए।